हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो फाइनली जो है बहुत सी स्कूलों में हमारे त्रैमासिक परीक्षा जो है हो रखी है। तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसकी सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपकी एग्जाम्स नहीं हुई है, चल रही है, तो भी आप इन क्वेश्चंस को प्रिफर कर सकते हैं। इनके हिसाब से आप तैयारी जो है कर सकते हैं। एज इट ही यही आएगा, नहीं ये तो नहीं बोलूंगा, बट जो है इसी तरीका से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चंस मुझे इतने जिलों में से जिस भी जिले का क्वेश्चंस मुझे अच्छी लग रही है मैं उसी के आंसर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। जिला बता देता हूँ, बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे कौन से जिला का है सर, तो मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो है बालोद जिला का है। और पिछले बार का रिजल्ट जो है बालोद जिला का काफी हद तक अच्छी रही है, इसलिए हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस साइंस की भी हमने बालोद जिला का कराए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोरबा जिले का भी इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ बहुत जल्दी। साइंस एंड अगेन अदर क्वेश्चन की भी अदर सब्जेक्ट की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो ये हमारे क्वार्टरली एग्जाम 2024 एंड 25 की है। इसके बोर्ड के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। अच्छी क्वेश्चन पेपर है, जहां तक मैंने फुल एनालिसिस किया है कंप्लीटली। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर टिक करना है। इसके लिए कैसे करना होगा, पढ़ना पड़ेगा प्रश्नों को, है ना। देखो, अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट एंड इज अ प्लेस टू रीड द नोन एज, मतलब जहां बुक को रखा जाता है और वो जगह जो है पढ़ने की काम आती है। तो कौन सी है भाई, लाइब्रेरी इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर सेकंड क्या बोल रहे हैं, आकाश गोट हिज एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जो आकाश है एमबीबीएस डिग्री कहां से, इंडिया से। द फुल फॉर्म ऑफ एमबीबीएस, एमबीबीएस की फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। अक्सर लोग बोलते हैं ना मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला, जो बचपन से सुने होंगे, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे क्योंकि अभी के हो आप लोग, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार, जैक और जिल जो है कार के लिए कितना पैसा दिए, तो 5 पाउंड इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ, आई हैव ईटन टू मच आई फील, मतलब मैं एकदम बहुत ज्यादा खाना खा लिया हूं तो मैं कैसा फील करूंगा, ओवर स्टफ, बहुत भरा भरा सा एकदम मतलब स्टफ फील करूंगा, है ना, इस तरीका से। फिर अगला प्रश्न पांचवा, आई हैव केम अक्रॉस सच पीपल इन माई होल लाइफ। हियर केम अक्रॉस, तो केम अक्रॉस का मतलब होता है गेट या फाइंड या फाउंड, इस तरीके से, इसलिए इसका फाउंड इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से इसकी आंसर हो गया। अब भाई यहां पर आती इंपॉर्टेंट चीज, फिल इन द ब्लैंक्स करना यूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में भी यही पूछना है आपको। जैसे कि स मेनी मेनी का यूज वाला नहीं आता, तो आपको सिंपल से स मेनी बाई एकलव्य आरपीएस सर्च करो, ऑन इन इफ एनी एकलव्य आरपीएस। फिर चलो इसका तो नहीं है, ए एन दा बाई एकलव्य आरपीएस, स मेनी बाई एकलव्य आरपीएस, आपको वीडियोस मिल जाएगी और बहुत इजी वे पे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। अगर आपकी टारगेट ना 75 आउट ऑफ 75, मतलब अब एनी हाउ 90% सुपर स्कोर करना चाहते हैं, तो देखो भाई इन प्रश्नों को तो आप छोड़ नहीं सकते। कितने को याद करोगे, अगर आपका याद वाला नहीं आया तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना कि भाई कब किसको लगाना है। तो वीडियोस बनी हुई है ऑलरेडी, चैनल पर जा करके देख सकते हैं। एकमात्र आपको चैनल मिलेगा छत्तीसगढ़ जहां आपको ऑल चैप्टर्स मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा आपको, क्लास 10th का। ठीक है बच्चों, इसलिए बहुत ध्यान से रेगुलर पढ़ाई करते चलो, क्योंकि बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए बनाते हैं। ही डिड नॉट ईट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम फूड हो जाएगा। फूड क्या है, अनकाउंटेबल, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, सम लग जाएगा। फिर द लॉयन इज, अब केज लिखा है, ठीक है, केव दिया रहेगा या केज दिया रहेगा। ठीक है, केव मतलब होता है गुफा और केज मतलब होता है पिंजरा, तो वो पिंजरा के अंदर में, इसलिए यहां पर क्या लिखोगे, इन। द सन राइजेस फ्रॉम द डे, नो, रॉन्ग आंसर। तो यहां पर टिल दी डे, जब तक दिन रहता था। रोम इज दी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल ऑफ इटली, इस तरीके से। देयर आर सम, करेक्ट आंसर होगा सम बुक्स ऑन दी टेबल, इस तरीके से इसको करना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोग बुक से देख सकते हैं। फिर आपका पैसेज आना है, जो भी नंबर्स करता है पैसेज में कर, अक्सर बच्चों का पैसेज में करता है, इसलिए आपको पैसेज को डील कैसे करना है, पूरा पैसेज हो। जैसे फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री बिकॉज दे आर कंट्रीज वेल्थ,
ठीक है, इस तरीके से देयर आर नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या है वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, वी गेट टिम्बर ऑफ बिल्डिंग अवर हाउसेस, वुड फॉर फर्नीचर एंड फ्यूल फॉर कुकिंग फूड। ठीक है, इस तरीके से तो पूरी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से डीपली पढ़ लेना। फिर देखो इजी क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे डील करना है। चूज द करेक्ट आंसर। वी कैन नॉट गेट ब्लैंक फ्रॉम द फॉरेस्ट, हम जंगल से क्या जो है प्राप्त नहीं कर सकते, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या जंगल से क्या नहीं प्राप्त कर सकते भाई, जंगल से हम लोग देखो फ्यूल तो हमें मिल जाएगा, वुड भी मिल जाएगा, टिम्बर भी मिल जाएगा, तो हमें क्या नहीं मिलता, गोल्ड। इसकी डी गोल्ड इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सेकेंड क्या बोल रहा है, द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड्स ऑन, जो आर्टिफिशियल सिल्क है, जैसे मतलब सिल्क की साड़ी वाली जो होती है ना, तो वो पूरा का पूरा डिपेंड किस पर है, गोल्ड पर, ऑयल पर, टिम्बर पर ना, तो वो किस पर है, डिपेंड फॉरेस्ट पर, इसलिए इसकी फॉरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से करना है। देखो इतना करते ही 2 नंबर आपको मिल जाए। सेक्शन बी पे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बोला जा रहा है, तो मेन मेट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल हो जाएगा। फिर आई थिंक स्पेलिंग उसका मिस्टेक हो रखी है, सी भी आएगा, ठीक है, मिस्टेक है। बेनिफिट, बेनिफिट को क्या बोलेंगे, प्रॉफिट है ना, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी लिख सकते हो अगर उस, लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसके हिसाब से देखना पड़ता है भाई, पैसेज के थ्रू, तो इसमें इस पैसेज में जो दिया रहेगा उन्हीं चीजों के हिसाब से देखना होता है कि इस पैसेज में क्या है। देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल है ना, तो इस आर्टिफिशियल की वजह से वहां पर आर्टिफिशियल लिखे। फिर यहाँ पर कहीं पर भी मेरे हिसाब से वो नहीं लिखा होगा क्या, देखो देख लेते हैं, वुड हाउस फर्नीचर ना, कहीं पर भी सॉरी बेनिफिट का वो नहीं लिखा होगा, प्रॉफिट्स नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग वुड को लिए हैं। क्लियर, हाँ, ये रहा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग इसको कर पाओगे। फिर देखो, चूज द करेक्ट वन। द पेपर मिल का प्रोड्यूस पेपर विदाउट वुड, क्या जो पेपर मिल है पेपर को प्रोड्यूस कर सकता है बिना वुड के, बिना जंगल, बिना लकड़ी के, तो फाल्स है भाई, ये हो जाएगा। फॉरेस्ट गिव्स अस, फॉरेस्ट हमें क्या देते हैं, वैल्यूएबल की यूजलेस, सॉरी यूजलेस, तो वो हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देते हैं ना, वहां पर मैं अंडरलाइन भी किया था, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर डी इसका पूछा गया है कि वाई आर फॉरेस्ट कॉल्ड ग्रीन गोल्ड, इसको ग्रीन गोल्ड क्यों कहते हैं, तो इसकी आंसर्स आपको ऊपर से ही मिल जाएगा। चलो दिखा देता हूं भाई आपको पैसेज एक बार, थोड़ा शॉर्ट, यहां से ये वाला जो लाइन है आपका, ये फर्स्ट जो पैरा है, ये फॉरेस्ट आर द गोल्डन गिफ्ट बिकॉज, तो यहां तक लिखोगे पूरे। ठीक है, फिर हो गया आपका आंसर, इतना करते। क्लियर है, इतना ही करना है आपको। फिर जो है बढ़ते हैं हम आगे, इसका नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डील करते हैं। हाँ, नोट यहाँ पर देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आपका आना ही है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज पेट्रोटिज्म, ये आपको करना है। व्हाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस, तो ठीक है, इसके आंसर्स देखते हैं। व्हाट इज पेट्रोटिज्म, तो पेट्रोटिज्म की आंसर्स की अगर बात करें तो यहां से लिखेंगे आप लोग पेट्रोटिज्म को कि क्या हो सकती है। देखो, पेट्रोटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री, मतलब पेट्रोटिज्म का मतलब सिर्फ सैक्रिफाइस करना नहीं है, बल्कि सो द लव फॉर कंट्री इन स्मॉल, मतलब छोटी छोटी बातों से प्यार दर्शाना या दिखाना ही क्या कहलाता है, देशभक्ति कहलाता है, पेट्रोटिज्म कहलाता है। इस तरीके से इसके आंसर आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अगला, वाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस, जो कैलाश सत्यार्थी है उसको नोबेल प्राइज क्यों दिया गया पीस के लिए, तो देखो उनका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। ये रहा स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है, कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द पीस बिकॉज कैलाश सत्यार्थी हैड डिवोटेड, वो क्या था, डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन वर्ल्ड हु आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड हेल्थ एंड एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। इस तरीके से जो बच्चे क्या थे, मतलब अपने हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए क्या थे, उनको नहीं मिल पा रहा था, वैसे लोगों के लिए वो अपना लाइफ पूरी क्या दे चुके थे, समर्पित कर चुके थे, इसलिए उनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई, व्हाट डज सत्यार्थी मीन बाय प्लैनेट इन द टेक्स्ट, प्लैनेट का मतलब क्या है, तो हम लोग देख लेते हैं भाई इसकी आंसर कैसे लिखना है। देखो बहुत इजी वे पे, सत्यार्थी मीन्स बाय प्लैनेट इन द टेक्स्ट आर दी लिविंग चिल्ड्रन ऑन द अर्थ,
लिविंग चिल्ड्रन ऑन द अर्थ, उसका मतलब यही है, प्लैनेट वो बच्चों को ही कहा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6, व्हाट डिड अंकल पोर्जर आस्क द मैड टू ब्रिंग एंड व्हाट डिड ही फॉरगेट टू टेल हर। जो अंकल पोर्जर है उन्होंने मेड को, अपने मेड को क्या लाने के लिए बोला और क्या लाने के लिए भूल गए। तो इस तरीके से इसकी आंसर्स को हम लोग देख लेते हैं भाई, क्या लाने के लिए बोले थे। अंकल पोर्जर आस्क द मैड टू ब्राट, इसको लाने के लिए क्या बोले, 6 पेनी वर्थ ठीक ऑफ नेल्स, ये, लेकिन वो किसको लाने के लिए बोलना भूल गए, बीट ऑफ फिक्सचर कार्ड, इसको भूल गए। इसको लाने के लिए बोले थे ऊपर वाले को 6 पेनी को, और यहाँ को पिक्चर कार्ड को जो है बोलना भूल गए थे। इस तरीके से आपको करना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पोयम से भी 2 क्वेश्चन है, आपको देख लो भाई 7वां। व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड ऑफ, जो लिटिल काइट है वो अफ्रेड क्यों होता है। आपको हिंदी बहुत ज्यादा नहीं आती ट्रांसलेट करना, डोंट वरी, आपको इसको ऐसे ही करो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो अफ्रेड क्यों गए, तो द लिटिल काइट वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मतलब वो फ्लाइंग, उड़ने से डरने लग गए थे। इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका बुक से, पोयम से ही, पोयम पोर्शन से, कौन सा, ये वाला। व्हाट आर द वेरियस एक्सक्यूजेस गिवन बाय बेंकनसॉफ्ट टू स्कैप वर्क, उसके बेंकनसॉफ्ट का एक्सक्यूजेस क्या क्या था, उन एक्सक्यूजेस को लिखना है। तो फर्स्ट एक्सक्यूजेस उनका ही था, बेंकनसॉफ्ट डिड नॉट हैव किड फॉर पी, उन्होंने क्या बोला था, पी के लिए किडनी लाए। सेकंड उन्होंने बोला कि ग्रैंड मदर उनके क्या हो गए, उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई है, इस तरीके से उन्होंने बोले। तो ये 2 एक्सक्यूजेस है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डू इज डायरेक्टेड एनी टू करना है, इसमें 3 क्वेश्चन है समथिंग, ठीक है। सभी को देखते हैं, एनी टू बोला गया है और 5 क्वेश्चन है, अच्छी बात है भाई 5, लेकिन 5 का मैं आंसर बता देता हूँ। यूर सिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली, इसको क्वेश्चन टेक 8 करना है। तो इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। आपको देखो अब आ गया फिर से ग्रामर, आपको पर्सन टेक नहीं आता ना, तो गारंटी है अगर जब जो वीडियो बोल रहा हूँ पर्सन टेक बाई क्लब यार पे सर्च करो, आप सीख जाओगे और आपका नंबर जो है कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ना इज, इसमें नॉट लगा देंगे इजंट, और सिस्टर है इसलिए सी, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर आई के बाद इसमें क्या लगा दोगे, डू, तो आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसका आंसर हो जाए। क्या बोला हूँ, आई, ये वाली आई है, तो इस आई के बाद में डू लगा देना, बाकी को जस्ट के तस्त करना है, कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करना, भाई उसकी आंसर है। सिविल, अब देखो वो इम्फेटिक है, इम्फेटिक की ऑल ग्रामर की वीडियो डाली है भाई चैनल पर। सिविल डांस वेल, इसको क्या करना है, क्वेश्चन टेक करना है। तो विल नॉट का होता है ओन्ट, ओन्ट सी लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, यही आंसर। इतना करते आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, माई अंकल, तो यहाँ पर यूज्ड टू हैव अ बाइसिकल हो जाएगा। फिर 5th में चलो, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, इसको जीरंड बनाना है, तो टू वॉक के बदले, इसके बदले यहाँ पर वॉकिंग लिख देना, WALKING, वॉकिंग, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, बस हो गया, फिर जीरंड ये बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, यू आर शिवानी भंडारी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालोद इन क्लास 10, इन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ योर फैमिली इज नॉट गुड, योर फादर इज अनेबल टू पे योर फीस। तो इस साल के लिए भी मैं बोलता हूँ, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है फी कंसेशन, इसलिए टिक लगा के रखो और इसी को करो, क्योंकि पिछले साल TCCC आ रखा है बच्चों, तो इस बार अगर आप लोग एग्जाम दिलाओगे तो इसको जरूर करके जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखो, यू आर ये, तो यहाँ पर नोटिस बोर्ड, तो नोटिस के लिए तो आएगा ही आगे, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट डे हो रहा है ना, एनुअल स्पोर्ट हो सकते, कुछ भी कंपटीशन हो, तो आप लोग एक फॉर्मेट प्रिपेयर करके रखो, आपका हो जाएगा। और इसमें क्या दिया गया, ऐसे, तो ऐसे की बात करूं तो आपको तो मेरे हिसाब से साइंस तो आना ही है, माइओप भी आना ही है, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो, ये दोनों में से तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो इस साल ट्री भी आएगा मेरे हिसाब से, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्री या इंपॉर्टेंट ऑफ गेम, ये 4 में से आपको 3 तो जरूर देखने को मिलेगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को समझते हुए फुल्ली तैयारी कीजिए, ठीक। तो इस वीडियो में इतना, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।